हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। दिस इज़ अपर्णा और मैं आपका सबका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि काल कितने प्रकार के होते हैं और तीन प्रकार के, जैसे मैंने कहा था, काल होते हैं: भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। वर्तमान काल में दो टाइप होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। उसका जो पहला टाइप है वो जो क्रिया इस वक्त चल रही है, जो चीज़ अभी चल रही है, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये एक टाइप हो गया। और दूसरा टाइप ये है कि जो क्रिया हमेशा चलती है, वो भी प्रेजेंट टेंस ही हो गया, क्योंकि कोई जो ऑफिस जाता है तो हमेशा ही ऑफिस जाता है, तो वो भी एक प्रेजेंट टेंस हो गया, टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस है। अच्छा, इनके नाम बता देती हूँ आपको। ग्रामर में इसे, जो क्रिया इस वक्त चल रही है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और जो चीज़ हमेशा चलती है, ये जो प्रेजेंट टेंस का टाइप है, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो अभी हम लोग जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो सीख रहे हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आई को एम आएगा, ही शी इट को इज आएगा, दे वी यू को आर आएगा, और जो क्रियापद है उसे आईएनजी आएगा। ओके, तो अभी वापस हम लोग उसका एक निगेटिव फॉर्म और क्वेश्चन, मैंने जैसे कहा था, आज हम सीख जाएंगे। तो मैंने एक सेंटेंस लिया, जैसे आई एम टॉकिंग, मैं बोल रही हूँ। इसका निगेटिव अगर बनाना है तो ये जो एम, इज़, आर जो आया था ना, उसके आगे सिर्फ नॉट लगा देना है। आई एम टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग। ही इज़ टॉकिंग, ही इज़ नॉट टॉकिंग। शी इज़ टॉकिंग, शी इज़ नॉट टॉकिंग। इट इज़ टॉकिंग, इट इज़ नॉट टॉकिंग। We are talking, we are not talking. They are talking, they are not talking. You are talking, you are not talking. तो ये जो भी am, is, are है, उसके आगे अगर हम not लगा देंगे तो उसी सेंटेंस का निगेटिव फॉर्म बन जाता है। अभी क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन कैसे बनाना है? इट इज़ अगेन अ वेरी इजी थिंग। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि आई एम टॉकिंग, तो उसका जो एम है वो हमें पहले ले लेना है और बाद में आई, फिर टॉकिंग। उल्टा करना है, पहले दो वर्ड्स हमें शफल करने हैं। जैसे आई एम टॉकिंग, तो क्वेश्चन होगा एम आई टॉकिंग। ही इज़ टॉकिंग, तो क्वेश्चन होगा इज़ ही टॉकिंग। दे आर टॉकिंग, तो क्वेश्चन होगा आर दे टॉकिंग। इट इज़ वेरी सिंपल। तो आज जो हमने सीखा है उसको हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जो क्रिया अभी चल रही है, उसमें आई को एम आएगा, क्रियापद को आईएनजी आएगा। ही शी इट को इज आएगा, क्रियापद को आईएनजी आएगा। वी दे यू को आर आएगा और क्रियापद को आईएनजी आएगा। इसका एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग, ही इज स्टडिंग, दे आर स्टडिंग। ओके, अभी इसी का निगेटिव फॉर्म बनाते हैं और क्वेश्चन फॉर्म भी। आई एम स्टडिंग का निगेटिव फॉर्म आएगा आई एम नॉट स्टडिंग। इसका क्वेश्चन फॉर्म आएगा एम आई स्टडिंग। अभी ही इज स्टडिंग का निगेटिव फॉर्म आएगा ही इज़ नॉट स्टडिंग, और उसका क्वेश्चन आएगा इज़ ही स्टडिंग। अभी शी इज़ डांसिंग, उसका निगेटिव फॉर्म आएगा शी इज़ नॉट डांसिंग, और क्वेश्चन फॉर्म आएगा इज़ शी डांसिंग। अभी इज़ दे आर गोइंग, निगेटिव फॉर्म आएगा दे आर नॉट गोइंग, क्वेश्चन आएगा आर दे गोइंग। अगर हमने ये तीन चीज़, क्वेश्चन, निगेटिव और नॉर्मल सेंटेंस, ये तीन अगर हम अच्छे से सीख रहे हैं और अगर आप ये सेंटेंसेस बोलना सीख गए, मतलब बोलने लगे, तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये जो चीज़ है, ग्रामर का एक पार्ट है, वो आज हमने कंप्लीट कर लिया, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब इतना ही है। आप मुझे सीरियसली बताइए, क्या ये इतना मुश्किल है? जी नहीं। कभी कभी हम समझने में, कभी कभी हमें
प्रॉब्लम आती है, हम अच्छे से समझ नहीं पाते, चीज़ों को अच्छे से जान नहीं पाते। अगर हमें कोई अच्छे से समझा देता है तो वो चीज़ हम समझ जाते हैं। तो हो सकता है कि ये इतना इजी करके जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आ गया हो। और जैसा मैंने कहा, स्टडी आपको बोलना है। अभी वापस से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको कुछ वर्ब्स दूंगी, वो आपको वर्ब्स इम्प्लीमेंट करने हैं इन सेंटेंस में और आपको बोलना है। जैसे अगर मैं आपको वर्ब्स में देती हूँ लाइक सिंग, गाना, ओके, तो वर्ड को कैसे घुमाना है आपको एक एग्जांपल वो भी दे देती हूँ। आई एम सिंगिंग, निगेटिव आई एम नॉट सिंगिंग, क्वेश्चन एम आई सिंगिंग। अभी ही शी इट का करेंगे, ही इज़ सिंगिंग, शी इज़ सिंगिंग, इट इज़ सिंगिंग, ओके। तो इसका निगेटिव ही इज़ नॉट सिंगिंग, शी इज़ नॉट सिंगिंग, इट इज़ नॉट सिंगिंग। और क्वेश्चन, इज़ ही सिंगिंग, इज़ शी सिंगिंग, इज़ इट सिंगिंग। अभी वी दे यू का, वी आर सिंगिंग, वी आर नॉट सिंगिंग, आर वी सिंगिंग, दे आर सिंगिंग, दे आर नॉट सिंगिंग, आर दे सिंगिंग, यू आर सिंगिंग, यू आर नॉट सिंगिंग, आर यू सिंगिंग। ये इस तरह से हमें बोलना है। प्लीज़ प्लीज़ ये ध्यान में रखिए कि हमें बोलना है, हमें लिखना नहीं है। सिर्फ ये जो आई को एम लगता है, यू को आर लगेगा, ये जो चीज़ है बेसिक, वो आप लिख के लेंगे क्योंकि आपको एक याद रखने में उससे आसानी होगी, इसलिए बस। बाकी हमें कुछ लिखना नहीं है, आपको बोलना है, ओके। तो अभी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड वर्ब्स दे दूँगी, वो आपको अपने सेंटेंसेस में इम्प्लीमेंट करने हैं और सेंटेंसेस बोलने हैं। जितने ज़्यादा सेंटेंसेस आप बनाएंगे, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस बोलेंगे, उतना ही आपको ये जो इंग्लिश सीखने में आसानी होगी, ओके। आज हमने प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। आप ज़रूर देखते रहिए वीडियोस, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत आसान तरीके से मैं ये सिखा रही हूँ। अगर कोई ज़रूरतमंद है जिसे सीखना है, दिल से सीखना है, उस तक ये ज़रूर पहुँचाइएगा वीडियोस, ओके। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वर्ब्स दे रही हूँ उसे इम्प्लीमेंट करके सेंटेंसेस ज़रूर बनाइए, ओके। Thank you for watching. Keep watching, keep sharing. Stay tuned. Bye bye.